नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर में आपको ये मिलेगा टॉपिक। जब हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, तो ये हमें बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। हालांकि और भी इसके ब्रांचेस होते हैं जैसे टैक्स अकाउंटिंग, लेकिन बेसिकली हम 3 को ही कंसाइडर करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मित्रों, फर्स्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब साल के अंत में, अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंत में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस पता करते हैं अपने बिजनेस का और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताऊं कि आप जो अकाउंटिंग पीरियड होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। तो जो 31 मार्च का जब हमारी एंड होती है बिजनेस की ईयर, तो उस समय हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लोज करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक कर सके। तो वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट से रिलेट करती है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कॉस्ट कितना लगेगा, वो हमें एडवांस में ये कॉस्ट अकाउंटिंग बता देती है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल से लेकर के इसके पूरे फिनिश प्रोडक्ट तक तैयार होने में इसके कितने खर्चे आ रहे हैं, कितने पैसे आ जाएंगे, वो हमें बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वे अकाउंटिंग ब्रांच होती है जिसमें हम अपने मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमारा मैनेजमेंट स्मूथली रन कर सके। इसको मित्रों हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर नीचे मैंने इसका नोट्स भी लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फुल। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम बात करते हैं तो द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड the business transaction in a systematic manner to ascertain the profit and loss of the accounting period by preparing a profit and loss account and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet। अब हम देखते हैं इसमें मतलब क्या है कहने का। देखिए, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ये कहती है कि ये ऐसे ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि हम उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट और लॉस पता कर सकें अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, जो कि ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बिजनेस के हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो इस अकाउंटिंग को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। बेसिकली हम इस अकाउंटिंग के माध्यम से हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को मतलब जान पाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत, क्योंकि इसमें हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके। तो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। जो आप क्लास 11th में अकाउंटिंग करेंगे वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। क्यों? क्योंकि आप अंत में यानी जब फाइनल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब ही हुआ कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। सेकंड बात करें तो वो है मित्रों कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसको भी समझते हैं डिटेल में। देखिए, कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सामान को रॉ मटेरियल से लेकर उसके यूज तक या उसके मतलब यूजेबल, मतलब जैसे कंजम्पशन तक वो जब रेडी नहीं हो जाता है, तो उसके रॉ मटेरियल से कंजम्पशन तक जितने खर्चे आते हैं उसको हम कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मशीन खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस अलग, फिर आप मशीन को कैरी करवाने के लिए कैरिज दे रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी ऐड कर लेंगे,
फिर आप उस मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो भी पैसे, और फिर आप उसको कुछ ऑयलिंग करवा रहे हैं तो उसमें भी आपके पैसे। तो जब इन सभी पैसों को हम जोड़ लेते हैं तो वो हमारी आ जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है कि द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। मतलब एक एक पर यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है कि एक गुड्स को आप बना, जैसे एक पेन को बनाने में खर्चा कितना आएगा वो बताता है, और टोटल मतलब किस चीज़ को बना रहे तो टोटल बनाने में आपके कितने कॉस्ट आएंगे वो भी बताता है। एंड सर्विस को रेंडर करने में, मतलब सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कुछ खर्चे आएंगे तो भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताती है। इट ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट इन एडवांस। मतलब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ये अनुमान लगाती है, एस्टिमेट करती है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट को इन एडवांस। जैसे मान लीजिए आप इस पेन को अभी बनाए नहीं हैं, जब आप बनाएंगे तो उसके खर्चे कितने आएंगे वो एडवांस में हमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग बता देती है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग करता होगा वह तुरंत ही उससे उसके बारे में, उसके प्रोडक्ट्स को देखेगा, रॉ मटेरियल्स को देखेगा और बता देगा कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी, जिसमें एक्सपर्ट सीएमए को माना जाता है। ठीक है, सीएमए जो होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे ना, हाँ, तो एस्टिमेट करती है कॉस्ट को एडवांस में। तो एडवांस में कॉस्ट को एस्टिमेट करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है ताकि हम कॉस्ट को एडवांस में एस्टिमेट कर सके, अनुमान लगा सकें। फिर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ये हमें हेल्प करती है कि मैनेजमेंट में, ताकि हम जब पता कर लेंगे कि मान लीजिए हमें कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम पहले से क्या करेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे ताकि हमारी कॉस्ट कुछ कम हो सके, रुपए कुछ कम हो सके। तो इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमें ज़्यादा नुकसान न झेलना पड़े। ठीक है, फिर हमारी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो इसलिए की जाती है ताकि हम अपने मैनेजमेंट में क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। देखिए, द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट। असिस्ट द मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट में हेल्प करना। इस अकाउंटिंग का यही मेन उद्देश्य होता है कि मैनेजमेंट में क्या करना, हेल्प करना। इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग मतलब प्लान बनाने में, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करने में, क्योंकि मैनेजर का काम ही क्या होता है, उसको प्लान बनाना रहता है, कंट्रोलिंग करना रहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हेल्प करती है उन लोगों की, उन मैनेजर्स की। तो बेसिकली इसीलिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम अपने मैनेजमेंट में क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। और कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बताया कि किसी भी सामान को बनाने के लिए कॉस्ट क्या आएगा, कॉस्ट क्या लगेगा, वो हमें बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो बेसिकली ये बताती है कि हमें एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी, तो वो हमें बताती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आप क्लास 11th में ये अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप अभी नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने देख लिया एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर जिसमें हमने सीखा कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 होते हैं बेसिकली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यही है बेसिकली मैनेजमेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही हम कवर कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।